आदेश आदेश वृश्चिक राशि वालों, भैया बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए खट्टा मीठा होने वाला है। कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, लेकिन उस बुरे को भी आप अच्छा कर सकते हैं यदि प्रयास करें। उपाय हम बताएंगे, प्रयास आपको करना है। लेकिन खुशखबरियां भी आपके लिए ये कम लेकर के नहीं आया, क्योंकि शुक्र देव के साथ है और शुक्र देव अपने 12वें घर में विशिष्ट स्थान को प्राप्त किए हुए होते हैं। तो बुध का यह गोचर अक्टूबर में जो आ रहा है, आपके लिए कई अनोखी चीजें लेकर के आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये आपको अर्निंग देगा, लेकिन यहाँ विशेष परिस्थितियों में आपकी अर्निंग होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। कमा पाएंगे, कमाने की दिक्कत मत सोचिए, मत सोचिए कि यार कमाई नहीं होने वाली, हम तो भैया बेकार हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कमाई होगी, लेकिन थोड़ी परिस्थितियां चेंज हो जाए। ढैया आप पर चल रही है, उस ढैया के प्रभाव को भी शनिदेव ने वक्री होकर के काफी कम किया हुआ है, क्योंकि चतुर्थ और पंचम का आपको फल दे रहे हैं। तो बुध देव सबसे पहले तो आपको 12वें में बैठ करके बना देंगे पूर्वानुमानी, अर्थात बहुत सी चीजों का आपको पूर्वानुमान इस गोचर काल के दौरान हो जाएगा। गोचर काल कब से कब तक? 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है हमारी मृत्यु का, हमारे गुप्त ज्ञान का, हमारी खोज का। और 12वां भाव है व्यय का। तो काहे का व्यय होगा भैया? तो मृत्यु का व्यय होगा, अर्थात बड़ी से बड़ी मुसीबत आकर के टल जाएगी। मृत्यु तुल्य कष्ट भी होंगे तो आएंगे और भैया चले जाएंगे। आपको कोई दिक्कत इस गोचर काल के दौरान बुध देव नहीं आने देंगे। इतना बड़ा आप पर बुध देव उपकार कर रहे हैं। कोई बहुत बेकार दशा आपकी कुंडली में चल रही होगी, तो उस बुध देव की कृपा से उस बेकार दशा का व्यय हो जाएगा। जल्दी आएगी, जल्दी खर्च हो जाएगी, क्योंकि बुध देव के अंदर यही चीज है कि वो आते ही अपना रिजल्ट दे देते हैं। वो किसी को इंतजार कराना पसंद नहीं करते। जितने भी इस तरह के संकट होंगे वो टल जाएंगे। अष्टम भाव खोज का है, तो खोज का कोई कार्य, आप खोज के कार्य में लगे हुए थे और वो खोज का कार्य कारण कुछ भी हो अटका हुआ था, ढैया के कारण या फिर किसी अन्य दशा के कारण, तो वह कार्य अब पूर्णता की ओर आगे बढ़ जाएगा। अर्थात आपकी खोज कंप्लीट हो जाएगी, आप जो चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। बुधदेव हमारे अंतर ज्ञान का है, यूनिवर्सल ज्ञान का है, तो उसका भी व्यय होगा। तो कैसे व्यय होगा? अब कोई चीज आएगी तभी तो व्यय होगी ना। अब कोई शक्ति है, वो जब आएगी हम उसका प्रयोग करेंगे तभी तो वो कहीं ना कहीं कम होगी। जब हम प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे तो वो तो जो कि तो बैठी रहेगी। तो कैसे? तो 8वें के स्वामी 12वें में, यानी कि पूर्वानुमान। पूर्वानुमान भी इस गोचर काल के दौरान आपको होना शुरू होगा कि यार यह करेंगे तो यह हो सकता है, या उसके साथ में उसने ऐसा किया है तो उसकी परिपाटी उसके साथ इस तरीके से व्यतीत हो सकती है। इस तरह के पूर्वानुमान लगाने के लिए आप परफेक्ट रह सकते हैं यदि कुंडली में बुधदेव आपके शुभ परिस्थिति में होंगे। वैसे तो जो बुधदेव हैं वो आपके एकादशेश और अष्टमेश हैं, तो ज्यादा कारक तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन एकादशेश होने के कारण इनकी भूमिका को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकता। तो एकादशेश द्वादश में जाएंगे तो यह भी गलत होता है। इसका मतलब होता है कि हमारी इनकम का व्यय हो जाएगा, पैसा आएगा और बेमतलब में चला जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि यह घर शुक्र देव का है और शुक्रदेव आपके सप्तमेश हैं और आपके द्वादशेश हैं, और कुछ ही दिनों में शुक्रदेव आपके लग्न में चले जाएंगे, अपने घर को देखेंगे। तो आकर के खत्म ना हो,
इनकम हमारी बादस्तूर जारी रहे, उसके लिए हमें शुक्र और मंगल का सहारा लेना होगा। चोट चपेट दुर्घटना का कुछ दिन के लिए इस बीच में हमने ऐसा कि मंगल राशि परिवर्तन में बताया था कि थोड़ा खतरा रहेगा, उससे आपको बच करके रहना है। लेकिन अब दूसरी चीज देखिए, बुधदेव शुक्र के घर में, बुधदेव शुक्र के घर में रहेंगे, शुक्रदेव मंगल के घर में आ जाएंगे, अपनी राशि को देखेंगे। तो जीवन साथी की मदद से आपको पैसे खर्च करने हैं। जितनी भी आपकी सैलरी है जो बिजनेस में कमाया, उसको ला करके अपने जीवन साथी से यहाँ मीनिंग्स सिर्फ और सिर्फ स्त्री वर्ग से है, पुरुष के लिए नहीं। यदि स्त्री कमाती है तो पुरुष को नहीं देना, पुरुष कमाता है तो इस गोचर काल के लिए विशेष रहेगा कि वो अपनी पूरी कमाई, जितने भी पैसे वो कमाता है महीने में, अपनी स्त्री को दे दे। और फिर जैसे कि नौकरी करते हैं, अपने बॉस से मांगते हैं खर्चों के लिए, आप अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से मांग करके खर्चा चलाएं, तो आपकी इनकम और अधिक होनी शुरू हो जाएगी। और जो व्यय हो रहा है ना, जो गोचर बता रहा है कि अपव्यय होगा, वह अपव्यय होना आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। देखिए, बहुत लॉजिकली यह सिम्टम्स बनेंगे। दूसरी बात, मंगलदेव 20 अक्टूबर को नीच के हो रहे हैं, तो माता के घर में जा रहे हैं, यानी कि कर्क राशि में जा रहे हैं मंगलदेव। तो माता का सानिध्य आपको प्राप्त करना है, माता श्री का आपको रोजाना आशीर्वाद लेना है। अब केवल माता ही नहीं, पिता भी। तो माता पिता को सबसे पहले नियम बना लीजिए, सुबह उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। माँ के साथ दिन में, रात में, जब भी आपको समय मिले, कुछ समय व्यतीत करना है, उनके साथ बातें करनी है, उनकी गोदी में 2 मिनट लेट जाइए, वो आपको सहलाएंगी ना। तो जो मंगल का दोष, नीच राशि का जो दोष उत्पन्न होने वाला है मंगल को, वह समाप्त हो जाएगा। एक तरफ पत्नी का प्रेम मिलेगा, एक तरफ पत्नी का सपोर्ट मिलेगा, और दूसरी तरफ माँ का सपोर्ट मिलेगा। तो बुध के कारण जो दिक्कतें उत्पन्न होंगी, वो दिक्कतें इस गोचर काल में समाप्त हो जाएंगी। वाणी आपकी अट्रैक्टिव हो जाएगी। बुधदेव यदि आपकी कुंडली में नीच के नहीं है, अशुभ परिस्थिति में नहीं है, तो ये जो 2 उपाय बताए हैं, यह 2 उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। क्योंकि खर्चे का महीना है, दीपावली आ रही है, बहुत सारे त्योहार हैं इस महीने में, तो पैसा होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात, यदि बुधदेव नीच में है तो ये दोनों उपाय तो करने ही है। बुधदेव अशुभ स्थिति में है तो क्या उपाय करें? तो हर बुधवार को आपको यह उपाय करना है। क्या उपाय करना है? थोड़ी मिश्री ले लीजिए, धागे वाली, और 3 टॉफी ले आइए हरे रंग की, कोई भी टॉफी हरे रंग की। उनको ला करके घर में मामजिस्ते में डाल करके मिश्री को और टॉफी को दरदरा कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े उनके कर लीजिए। और फिर शाम के समय जब अंधेरा सा हो जाए और आसमान में तारे निकले ना हो, शर्त यही है कि तारे निकले नहीं होने चाहिए, पीपल के पास चले जाइए, पीपल के पेड़ के पास, और वहां उसकी जड़ों के आसपास मिट्टी में ये जो आपने बनाया है ये डाल दीजिए। चींटियां आएंगी, उसको खाएंगे। बुध और शुक्र दोनों की मजबूती आपको यहाँ मिल जाएगी। और छोटी कन्याओं को या छोटे बच्चों को, 9 साल से छोटे बच्चों को हरे रंग की टॉफी, हरे रंग का पान, हरे रंग की मिठाई, या कुछ भी जो भी हरे रंग की चीज वो खा सकते हैं, उनको भेंट करें। इससे आपका बुध मजबूत होगा, राहु की नकारात्मकता हटेगी और जीवन में खुशहाली आएगी। आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।